वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक जेंट स्वेटर का डिज़ाइन। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी जेंट स्वेटर बनाने के लिए वी नेक में, सो मैंने ये इस डिज़ाइन को बनाया है। 2 कलर को यूज़ किया है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी डिज़ाइन को यूज़ किया है जो बहुत ज़्यादा जल्दी बन के रेडी भी हो जाती है। बहुत ही प्यारा सा स्वेटर ये बना हुआ है। ये जो स्वेटर बनाया है फ्रेंड्स मैंने, ये मीडियम साइज स्वेटर है। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये मैंने आगे बताया है। वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने पहले पार्ट में इस पूरे आगे के पल्ले को बनाना बताया है कि कैसे ये बनेगा, इसका गला कैसे घटेगा, प्लस इसका मुड्ढा वगैरह कैसे घटेगा। और इसका जो आप ब्यूटीफुल सा नेक देख रहे हैं, कितना प्रॉपर नेक बन के रेडी हुआ है, इसका वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। प्लस इसके मुड्ढों का बॉर्डर और पीछे का पल्ला कैसे बनाना है ये आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो पार्ट 2 का लिंक जैसे ही अपलोड हो जाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। इस पूरे स्वेटर को बनाने में मुझे लगभग 450 ग्राम ऊन लगी हुई है, जिसमें 300 ग्राम ऊन मुझे ग्रे कलर की लगी है और रेड कलर की ऊन मुझे 125 ग्राम के आसपास लगी है। तो ये साइज काफ़ी बड़ा मैंने बनाया है, लंबाई है, तो इसलिए ऊन इसमें ज़्यादा लगी है। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो ऊन उसमें कम लगेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये पैटर्न। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का। यहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने फ्रेंड्स 3 प्लाई वूल का यूज़ किया है, और ये जो वूल है ये ग्रे कलर की ओसवाल माइक्रो वूल है। इसके साथ मैं इसमें रेड कलर का कॉम्बिनेशन लगाऊंगी। प्लस इसमें मैंने 3.5 mm के क्रोशिया हुक को यूज़ किया है। अगर मैं इसे नंबर में बताऊं तो 8 नंबर के क्रोशिया हुक से आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। जो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक मीडियम साइज प्रोजेक्ट है, और अगर आप इसमें बड़ा बनाना चाहते हैं तो जितने फंदे मैंने इसमें लिए हैं चेन्स, उसमें 5 ऐड कर लें। लार्ज साइज बनाना चाहते हैं तो 5 ऐड कर लें। स्मॉल साइज बनाना चाहते हैं तो 5 कम कर लें। एक्सेल बनाना चाहते हैं तो 10 ऐड कर लें। तो यहाँ मैंने टोटल 100 इसमें चेन्स ली हैं, और 100 चेन लेके मैंने इसमें सब में डबल क्रोशिया बना ली है। तो 100 चेन बनाने के बाद उसमें 2 ऐड कर ले, तभी उसके बाद नीचे डबल क्रोशिया बनाएं। सबसे पहले इसमें मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिएगा, सेकेंड रो के लिए यहाँ पे 3 चेन ले ली एज अ डबल क्रोशिया, वर्क को टर्न कर लिया, और अब एक ऊपर से लेंगे एक नीचे से। तो ये देखिए पहली वाली डबल क्रोशिया है, पहली और दूसरी डबल क्रोशिया के बीच से मैंने इस तरीके से क्रोशिया को डाला है, और ये वाली डबल क्रोशिया मैंने ऐसे कवर की है। यहीं से लूप लिया और एक डबल क्रोशिया बना ली। तो अब ये ऊपर उभर के आई। नेक्स्ट वन वाली को हमें नीचे की तरफ लेके जाना है, तो क्रोशिया को मैं नीचे की तरफ से दूसरी और तीसरी के बीच में डालूंगी, और जो 3rd नंबर वाली मेरी डबल क्रोशिया है उसे इस तरीके से ऊपर से कवर करूंगी। ऐसे देखिए ये खींचेंगे तो ये आपको साफ दिखेगा, और यहाँ से आपको एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक बार आपको ऊपर से कवर करना है और एक बार नीचे से। फिर से ये 4th नंबर है, एक ऊपर से हो गई, दूसरी नीचे से हो गई। अब इसे फिर से ऊपर से लेना है, तो ऊपर से क्रोशिया को डालेंगे और नीचे की तरफ से अपनी क्रोशिया को, ताकि ये ऊपर की तरफ उठ के आए, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट वन को अगेन नीचे से लेना है, तो क्रोशिया को नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे और इसे ऐसे कवर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, इस पूरे रो को ऐसे ही ओवर करना है। एक बार ऊपर से कवर करिए, एक बार नीचे से कवर करिए, और जितनी भी आपके पास डबल क्रोशिया बनी हुई हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बना के रखिए। यहाँ पूरा मैंने सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए अपना एक रो बना ली है। अब इसके ऊपर आपको कैसे करना है एक रो और मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ही 3 चेन से स्टार्ट करना है। ये 3rd रो है। अब जो आपको ऊपर से दिख रही है ये वाली, देखिए ये मैं आपको दिखाऊं, ये ऊपर की तरफ शो हो रही है, तो इसे ऊपर से ही ऐसे उठाएंगे, और जो आपको नीचे की तरफ अब शो हो रही है उसे क्रोशिया को नीचे डालते हुए ऐसे कवर करेंगे। फिर से ये ऊपर शो हो रही है तो इसे ऊपर से उठाएंगे। नेक्स्ट वन वाली नीचे की तरफ है तो उसे नीचे से क्रोशिया को ऊपर की तरफ लाएंगे और
नीचे दबाते हुए उसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो सेम प्रोसेस को ही आपको रिपीट करना है और इसमें जितना चौड़ा आप बनाना चाहें, 4 अंगुल या 5 अंगुल, जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं उतना चौड़ा बॉर्डर बना के रेडी कर लें। 2 सेट बनाइएगा इस तरीके के, एक आगे के लिए फ्रंट साइड के लिए और एक बैक साइड के लिए। जैसे आगे का आपको बनाना है बॉर्डर, सेम वैसे ही पीछे का भी बॉर्डर बनेगा। तो इसके इस तरीके के बॉर्डर के 2 सेट बना के आपको रेडी करने हैं। ये मैंने पूरा बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है और अब हमें इसमें डिजाइन बनाना स्टार्ट करना है। मैं फ्रंट साइड पे ही हूँ और फ्रंट साइड से ही स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे हमें दूसरा फंदा लगाना है, मींस दूसरा कलर लगाना है। तो देखिएगा जो आपकी सबसे लास्ट वाली हाफ डबल क्रोशिया है उसे जब आप ओवर करेंगे तो अपने दूसरे कलर से करें। यहाँ मैं रेड और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में इस पूरे स्वेटर को बनाऊंगी। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन लें, आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कलर में बनाना चाहते हैं। तो ये इसे मैं ओवर करूंगी इससे। ओके, एक चैन बना लूंगी। यहाँ पे इसे ठीक से गांठ बांध लीजिए ताकि आपका वर्क खुले ना। तो डिजाइन जो फ्रेंड्स बनेगी वो 7 के मल्टीपल में बनेगी। 7 के मल्टीपल में मैं अगर इसे बनाती हूँ तो मेरी लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बच जाएगी। तो इसलिए मैं 1 डबल क्रोशिया इस साइड एक्स्ट्रा रखूंगी और 1 डबल क्रोशिया इस साइड एक्स्ट्रा रखूंगी। अगर आपके पास इसमें डबल क्रोशिया ज्यादा या कम है तो उसे 7 के मल्टीपल में करके उसमें 1 या 2 और बढ़ा लें, जो आपकी एक्स्ट्रा दोनों साइड पे रहेंगी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने सबसे पहले एक चैन बना के जो पहली वाली डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये हमारी एक्स्ट्रा है और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया से डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये है मेरी नेक्स्ट वन। शुरुआत में हो सकता है मे बी पॉसिबल आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट एक भी डबल क्रोशिया छूटनी ना पाए। यहाँ पे हमें बना लेनी है, यहाँ से डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहले इसी स्पेस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सेम प्लेस से ही, दूसरी और इसी सेम प्लेस पे तीसरी। डिजाइन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत सुंदर लगती है देखने पे। ये वाला जो आपका पहला वाला थ्रेड है ये फ्रेंड्स इसी में लगा रहेगा, इसे हटाइएगा नहीं, ये भी साथ में ही चलेगा। फिर से 1 2 3 चैन बनाऊंगी और इसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया आपको स्किप करनी है और 7th वन में आपको 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। 1 2 5। ओके, फिर से 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3। अगेन 6 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 छोड़ देंगे और 7वीं वाली में जो 7th नंबर पे है, 7th वन है ये, इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 5। अगेन 3 चैन और स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया और 7th वन से फिर से 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। इस तरीके का सेम प्रोसेस रिपीट करके इसमें एंड पर आ जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैसे स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर वाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में जैसे 3 बनाई थी तो 3 यहाँ भी बनाएंगे। 1 2 और 3 और उसके बाद फिर लास्ट में 1 डबल क्रोशिया बना के वर्क को यहीं पे एंड करेंगे। ये रो कंप्लीट। ये वर्क ऐसे लंबा खींच दीजिए, इसे यहीं पे छोड़ दीजिए और यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग जहाँ से की थी वहाँ आपके पास अपनी पहली वाली वूल होगी, उसी से वर्क करेंगे। तो देखिएगा जहाँ पे वो वूल है उसी स्पेस पे डाल के पहले इसमें एक चैन बना ली और 1 2 3 चैन बना के यहाँ पे देखिए 1 2 3 आपके पास इसमें डबल क्रोशिया है तो तीसरी वाली में, सॉरी बीच वाली में जो दूसरे नंबर वाली है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना ली। ओके, अगेन 1 और 2 चैन बनाएंगे। वर्क को
अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 आपने बीच में स्किप की थी, तो बीच की 2 में आपको वर्क करना है, 2 इधर से छोड़नी है और 2 इधर से छोड़नी है, मीन्स 1 और 2 छोड़ देनी है, चौथे और पांचवें में वर्क करना है, सॉरी तीसरे और चौथे में पांचवा और छठा छोड़ देना है। तो 1 और 2 के बाद ये 3rd नंबर वाली जो हमारी चेन है इसमें क्रोशा को डालेंगे और ये देखिए इस तरीके से डाला। इसे भी कवर बीच से ही ले लेंगे, जो हमारा रेड वाला है उसकी चेन भी बीच में ही लेंगे और इस तरीके से इसमें एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, 1 और 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बना के जो इसके बगल वाली है, जस्ट इसके बगल वाली देखिए 3rd नंबर पे बनाया, 4th नंबर पे डालेंगे और एक डबल क्रोशा इसमें बना लेंगे, 1 और 2। इस तरीके से वी बन के रेडी हुआ। अगेन 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बना के पहली दूसरी स्किप करके 3rd नंबर वाली मीन्स बीच वाली 5 है, तो जो तीसरी वाली बीच की होगी इसमें क्रोशा को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा से इसे ऐड कर देंगे। 2 चैन, फिर से इधर से 1 और 2 स्किप करके 3rd नंबर वाली में क्रोशा को इस तरीके से डालेंगे और रेड वाला पोर्शन लेते हुए इसे डबल क्रोशा बना लेंगे। डबल क्रोशा बना ली, 2 चैन फिर से बनाएंगे और 2 चैन बना के अगेन उसके बगल वाली में डालेंगे। ये देखिए यहाँ डाली, इसमें बनाया था अभी, अब इसके बगल वाली में डालेंगे और एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न बन के इसमें रेडी होगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फिर से 2 चैन बनाइए, इधर से 2 स्किप करके जो 3rd नंबर मीन्स जो सबसे बीच वाली है उसमें आपको अपने वर्क को सिंगल क्रोशा से ऐड करना है। इस तरीके से फिर से 2 चैन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली में 1 और 2 स्किप करके 3rd वन से जो 3rd नंबर वाली है इसमें एक डबल क्रोशा बनाएंगे और 4th नंबर वाली है इसमें एक डबल क्रोशा बनाएंगे। सॉरी, 3rd नंबर वाली में डबल क्रोशा बना के बीच में 2 चैन भी बनानी है। 2 चैन और 2 चैन बना के फिर से ये स्पेस तैयार हो रहा है नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए। ओके, फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 और 2 स्किप करके 3rd वन में ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ऐसे ही रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को ओवर करेंगे। और लास्ट में देखिएगा, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, 2 चैन पे आ गए हैं। 2 चैन के बाद जो लास्ट में 3 डबल क्रोशा है इसमें 3rd नंबर जो 2nd नंबर वाली है इसमें सिंगल क्रोशा से वर्क को ऐड करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था 2nd वाली से। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमने ऐड किया था 2nd वाली से, सेम वैसे ही इसमें भी करना है। 1 और 2 चैन एंड में बनाएंगे। ये वाला जो आपका रेड वाला पार्ट है इसका लूप क्रोशा में इस तरीके से डाल के पहले इसे खींच लीजिए और इस वाली से एक चेन बनाते हुए इसे उतार के टाइट कर दीजिए। ओके, और अब ये जो हमारी 2 लूप बचे हैं इनमें भी इस तरीके से उतारेंगे और अब ग्रे वाली का वर्क खत्म, इसे थोड़ा सा खींच देंगे, वर्क को टर्न करेंगे। वर्क अब आपको अगेन रेड वाले से करना है, तो इसे यहीं पे छोड़ देंगे, सॉरी रेड वाले से वर्क करेंगे। जो सबसे पहले वाली जहाँ पे आपने ओवर किया है वहीं पे क्रोशा को डालेंगे और 1 2 3, तो यहाँ पे 3 चैन बना ली और 3 चैन के बाद 1 चैन एक्स्ट्रा बना लीजिए स्पेस के लिए। और अब ये वाला जो है आपका वी जो आपने बनाया है इसमें 5 डबल क्रोशा बनानी है। 1 2 3 4 5। ओके, 5 डबल क्रोशा बना ली, फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3। ये दूसरी डिजाइन स्टार्ट हो गई सेम प्रोसेस पे ही। 3 चैन बना के अगेन नेक्स्ट वाले वी पे आएंगे और 5 डबल क्रोशा यहाँ बना लेंगे। तो अब जितने भी वी आपको बनाए हैं इसमें आपने उन सब में आपको 5 5 डबल क्रोशा बनानी है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम में किया था 6 6
डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद किया था, अब आपको सिर्फ वी में करना है। 1 2 3 4 5 3 चेन और अगेन यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, इस रो को ऐसे ही पूरा ओवर करना है। और वर्क के एंड में अगेन देखिएगा वैसे ही 1 2 और 3 चेन बना के जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन है इसमें अपने वर्क में एंड करते हुए यहाँ पे एक हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, फिर से धागे को यहीं पे खींचेंगे और छोड़ेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे और अब वर्क करेंगे ग्रे वाले से। सेम प्रोसेस है, इसमें बार बार आपको सिर्फ ऐसे ही रिपीट करना है। तो ग्रे वाले से करने के लिए पहले आपको 3 चेन बना लेनी होगी, 1 2 3। अब ये वाला प्रोसेस करना है, फिर से इसमें वी बनाना रेडी करना है। तो वी अब कहाँ बनेगा, ये देखिए, ये जो आपने सिंगल क्रोशिया बनाई थी, सिंगल क्रोशिया के इधर और इधर स्पेस है, इसी में वी बनाना है। तो पहला वी यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो स्पेस है सिंगल क्रोशिया के जस्ट इधर वाला, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम वैसे ही। फिर से 2 चेन का स्पेस देंगे और अब इस साइड पे वी बनाएंगे। ठीक है, एक डबल क्रोशिया इधर बना लेंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस हो गया, पहले हमारे पास एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा थी और अब एक वी इधर हो गया, एक इधर हो गया। अगेन 2 चेन का स्पेस दे दिया और 1 और 2 के बाद तीसरी वाली जो हमारी डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 चेन के बाद फिर से देखिएगा आ जाऊंगी यहाँ पे। ये सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, इसका एक स्पेस इधर है, एक स्पेस इधर है, तो पहले एक स्पेस पे बनाएंगे इस साइड वाले में डबल क्रोशिया, 1 और 2 2 चेन बनाएंगे और अब इधर वाले स्पेस पे बनाएंगे। ठीक है, जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसके दोनों साइड आपको ऐसे बना लेना है, जिसमें आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सेम इसी के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से 2 चेन का स्पेस देंगे, तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे 2 चेन और उसके बाद जो ये सिंगल क्रोशिया बनी हुई है उसके नीचे वाली में इसमें एक साइड आपको डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन का स्पेस देना है और सिंगल क्रोशिया के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बनी हुई हैं, उन दोनों साइड पे आपको एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, 2 चेन का स्पेस देना है फिर से और तीसरी वाली पे अपने वर्क को ऐड करना है। तो ये देखिए इस तरीके का पैटर्न बनेगा। सेम राउंड को, सेम प्रोसेस को ऐसे रिपीट करेंगे और इस राउंड को भी पूरा ओवर करेंगे। तो पूरा राउंड बना लिया और एंड में आ गई हूँ और एंड में इसमें भी देखिएगा जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई है उसके दोनों तरफ आपको 1 2 चेन का स्पेस और ये दूसरी 2 बना लेनी है। और उसके बाद जो आपका यहाँ वाला जो रेड वाला है उसके लूप को इसमें लेके पहले इसे बांध लेना है ग्रे वाले से ही। ये देखिए इसको यहाँ पे मैंने निकाला, ये वाला लूप बांध लिया और अब इस वाले लूप को निकालूंगी और अब वर्क हमें रेड वाले से करना है। इस वाले लूप को यहीं पे छोड़ देना है, तो इसे आप खींच के यहीं पे छोड़ दीजिए। तो हर बार आपको ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, एक लूप से वर्क करना है, पूरा वर्क हो जाए तो अगेन आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और दूसरे वाले थ्रेड से वर्क करना है। तो ये लूप मैंने लंबा करके इधर ही छोड़ दिया और अब मैं अगेन रेड वाले से वर्क करूंगी, फिर से रिपीट यही वर्क करना है। तो अब इजी हो गया है बनाना, अब आपको समझ में आ गई होगी डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं रेड वाले से एक बार फिर से बता देती हूँ और उसके बाद आपको सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। अगेन रेड वाला जहाँ पे बंधा हुआ है वहां से देखिए निकालेंगे। स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास एक डबल क्रोशिया थी, उसके बाद 3 बनाई थी ना, अब देखिए स्टार्टिंग वाला ही आ गया। तो पहले यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, यहीं से डबल क्रोशिया बनाने के लिए डबल क्रोशिया ना बना के पहले 3 चेन बनाएंगे,
3 चैन से स्टार्टिंग करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। तो 3 चैन एज अ डबल क्रोशिया बना ली। और अब यहाँ पे जो वी बनाया हुआ है आपने, ये देखिए ये जो वी बना है इसमें पहले वाले में हमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनानी है, क्योंकि स्टार्टिंग हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया से ही की थी ना। तो पहले वाले में सिर्फ 3 बनानी है, 1 2 और 3 चैन का स्पेस देना है और दूसरे वाले वी पे आ जाना है। ये देखिए यहाँ वाले पे आ जाएंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, फिर से 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया। तो अब आपको वर्क फ्रेंड सिर्फ ऐसे ही करना है। ये आपकी डिज़ाइन हो गई है। यहाँ पे देखिएगा 5 चैन बना, 3 चैन बना के फिर से यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया। वर्क जब यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए और ग्रे वाले लूप से अब फिर से वैसे ही करना है। आपको पहले 4 चैन बना लेनी है, फिर ये जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है जैसे आपने यहाँ पे बनाया है, एक साइड इधर से डबल क्रोशिया बनेगी, बीच में 2 चैन का स्पेस होगा और एक साइड इधर से डबल क्रोशिया बनेगी। फिर से आपको 2 चैन बना के आपको ये जो 5 बनी हुई है इसमें ऐड करना है। तो सेम आपने इन दोनों में जो प्रोसेस किया है सेम आपको अब रिपीट करना है। इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे और जितना लंबा आप इसमें बनाना चाहते हैं उतना लंबा बना ले। मैं कुछ लंबा बना लेती हूँ, फिर आपको इसको घटाना बताती हूँ। यहाँ मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे लंबा बना लिया है। जितना भी लंबा आपको बनाना है उतना लंबा पहले आप इसे बना लें और उसके बाद इसमें हम अपना गला अलग करेंगे। मीन्स गले का जो हमारा सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जहाँ से हमें गले को 2 भाग में बांटना है उसे करेंगे और फिर इसमें अपना आर्म होल घटाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपको अपना ये पैटर्न काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पैटर्न है। तो साथ साथ मैं बांटूंगी 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद वाला ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। देखिए 7 मैंने एक तरफ कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 ये इधर हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। और फिर इधर से काउंट करूं अगर 1 2 3 4 5 6 7 तो बिल्कुल बराबर हो गया है। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे, यहीं से अपने वर्क को डिवाइड करना है। और अब इसमें गला घटाएंगे। पहले मैं आपको एक तरफ का इसमें जो आर्म होल है वो घटाना बता देती हूँ, फिर पूरा एक साइड का गला बना के मैं आपको दूसरे साइड का गला बताऊंगी कि कैसे बनाना है। आर्म होल घटाना यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आर्म होल कैसे घटाना है। जिस साइड भी आपका धागा है उस साइड को पहले बनाएंगे। रेड वाले से मुझे वर्क करना है और 6 फंदों को इसमें मुझे घटा देना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा कैसे करना है। इसे अब आप चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं, क्योंकि आर्म होल घटेगा तो इसका यहाँ पे वर्क नहीं होगा, आगे इसे सेट करना पड़ेगा। तो ये पहला वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ तक इसे जो पोर्शन है यहाँ तक इसे पूरा घटा देना है। पहला देखिए ये पैटर्न है, पहले पैटर्न के ये जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम अब अपना दूसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। मीन्स आर्म होल के बाद तो इतना पूरा इसे घटा देना है। चाहे तो आप सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे धागा पूरा ही कट कर दें और धागे को इस जगह पे ऐड कर लें, वो आपको ज्यादा इजी होगा दोनों तरफ। जैसे यहाँ से इधर काट के धागा इधर लगा लिया और दूसरे साइड से भी इधर से काट के, यहाँ पे तो धागा है ही नहीं, यहाँ पे धागा आप ऐड करेंगे फर्स्ट पैटर्न के बीचों बीच। तो यहाँ पे मैं देखिए इतना पोर्शन हटाई दे रही हूँ, यहाँ पे ऐड करूंगी, उससे क्या होगा आपको बनाना इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप इसमें पूरी सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ तक आ जाए, तो वो मैं नहीं करने जा रही। इसमें मैंने यहाँ पे धागे को कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने धागा पूरा दोनों ही कट कर लिया। इतना पार्ट मैं पूरा स्किप कर दूंगी, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। और जो ये वाला पार्ट है यहाँ से मैं अब अपना दूसरा स्टार्ट करूंगी। सेम पैटर्न को यहाँ पे रिपीट करेंगे जो हम नीचे से करते आ रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करने से क्या होगा, जैसे आपकी स्टार्टिंग हमेशा नीचे से होती आ रही है सेम वैसे ही स्टार्टिंग होगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा।
अगर आप इधर उधर और कहीं से स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा से फंदे इधर उधर एक्स्ट्रा बिनने पड़ेंगे, बट यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हमने यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया बना के अपने पैटर्न को स्टार्ट किया है, सेम वैसे ही अब यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले 3 चैन बना लूंगी, 1 2 और 3। ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है, तो यहाँ पे पहला पैटर्न बना लेंगे, 1 2 3 4 5। 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बना के सेम जो दूसरा वाला पैटर्न है यहाँ पे पैटर्न को रिपीट करेंगे। 4 और 5। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा आर्म होल यहाँ पे घट गया है। तो मैं यहाँ से इसे बनाते हुए मार्कर तक आऊंगी। एक साइड का मैं पहले गला पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद दूसरे साइड में भी आर्म होल के साथ मैं आपको पूरा गला घटाना बताऊंगी। तो यहाँ भी जब इस साइड का मैं बनाऊंगी तब आपको आर्म होल और गला दोनों बताऊंगी। पहले मैं एक साइड का बना लेती हूँ ताकि दूसरे साइड का ही आपको बताने में कहीं कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ मैंने एक तरफ की पूरी कटिंग कर ली है, पूरा मेरा वी गला एक तरफ साइड का घट गया है और देखिएगा कितना परफेक्ट इस डिजाइन में गला घटता है। यहाँ मैंने मुड्ढे तक इसे बना लिया है पूरा ये आर्म होल। तो दूसरे साइड का मैं आपको बताऊंगी। इस साइड मैंने आपको जब बताया था फ्रेंड्स, तो ये बताया था कि जब पहले डिजाइन जहाँ पे हो उसके बीच वाला जहाँ आपने सिंगल क्रोशिया बनाई है वहां पे आपने धागे को ऐड कर लेना है, इतना हिस्सा छोड़ देना है आर्म होल के लिए। सेम प्रोसेस को यहाँ भी करेंगे। जो पहली डिजाइन आपकी है उसके बीच में जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे आपको धागे को ऐड कर लेना है। तो यहाँ मैंने धागे को ऐड कर लिया। सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और सेम डिज़ाइन ही बनानी है हमें, जैसा कि डिज़ाइन सेम ही बनेगी पूरे में, सिर्फ गला कैसे घटाना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो 3 चैन से स्टार्ट करेंगे। पहला वाला जो स्पेस है वहाँ पे सेम वैसे ही 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए डिज़ाइन को पूरा बनाएंगे। जैसे आप डिज़ाइन बनाते हैं, ये मैंने आर्म होल यहाँ पे घटा दिया, तो जैसे आप डिज़ाइन बनाते हैं ये पूरे डिज़ाइन ऐसे ही बनाते हुए ये वो जो आपकी लास्ट वाली डिज़ाइन यहाँ पे बनेगी इस वाले ब्लॉक में, तो यहाँ तक पहले बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा मैंने बना लिया, जितनी भी डिज़ाइन बननी थी उतनी डिज़ाइन यहाँ पे मैंने बना ली। और अब ये मेरा लास्ट है जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है, यहीं से मैंने गले को अलग किया है। तो जब इधर का घटाया है मैंने तब भी देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनाई है और 2 इस साइड पे बनाएंगे। मार्कर को हटा लीजिए और 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। 2 करके मैंने घटाया है, पहले 2 घटाया है, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी के घटा दिया है तीसरे वाले में। जब देखिए यहाँ पे 1 2 घटा, दूसरा वाला जो आपकी रो बनेगी उसमें ये वाली डिजाइन पूरी बनेगी और उसके बाद जब आप रो बनाएंगे तो इस डिजाइन को पूरा खत्म कर देंगे। फिर चौथी बार जब आप डिजाइन बनाएंगे तो आपकी दूसरे नंबर के बारी आ जाएगी। इससे ये पहली वाली खत्म हो गई, इसके बाद दूसरी का नंबर है तो दूसरी वाली को हम पहले इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद वाली रो में थर्ड वन पूरी बनाएंगे और चौथी वाली को हमने यहाँ पे देखिए खत्म कर दिया। फिर 5वीं वाले में तीसरी वाली का नंबर आ जाएगा और उसके बाद फिर तीसरी वाली खत्म हो जाएगी छठी रो में। तो इस तरीके से मैंने इसे किया है, जैसे किया है वो मैं देखिए आपको दिखाती हूँ कैसे। यहाँ पे 3 चैन लेने के बाद सेम प्लेस पे जहाँ पे मैंने अपने दोनों पार्ट को अलग अलग किया था इस वाले प्लेस में सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। ओके, वर्क को यहीं पे छोड़ेंगे डिजाइन के अकॉर्डिंग। अगेन इस वाले साइड पे आ जाएंगे और सेम ही प्लेस पे आपको फिर से ग्रे वाला धागा जो दूसरा कलर का आपका धागा है उसे ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने सेम प्लेस पे जहां से स्टार्टिंग की थी रेड वाला धागा ऐड किया था, आर्म होल घटा के, ये इधर आर्म होल घटा हुआ है, वहीं पे अब मैंने ग्रे वाला धागा ऐड कर लिया है। डिजाइन सेम ही रहेगी जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसी स्पेस से क्रोशिया को डालिए और पहले 4 चैन बना लीजिए, 4, और इस चैन को जो आपका 5 में जो थर्ड नंबर है बीच वाला है उसमें ऐड करना है। डिजाइन जैसे बनाई है वैसे ही बनेगी। अगेन 2 चैन बनाएंगे और नीचे वाले से 1 डबल क्रोशिया,
सिंगल क्रोशिया के दोनों तरफ बनानी होती है, फिर से 2 चेन और दूसरी डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को करके फिर से गले के साइड पे आ जाएंगे, इसे पूरा ऐसे बना लें और अगेन लास्ट वाले डिज़ाइन तक आ जाएं जहाँ पे आपका गला है। तो ये देखिए पूरे में डिज़ाइन मैंने सेम बना ली, गले के साइड आ गई हूँ। यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशिया ही बनाई है स्टार्टिंग में। इसके बाद पीछे देखिएगा इस वाले स्पेस पे डिज़ाइन बनेगी हमारी, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक, फिर से 2 चेन बनाई और 2 डबल क्रोशिया। मीजो से कवर करने के लिए बनाई जाती है, ये वाला पैटर्न इस जगह पे भी बना लिया। अब 1 चेन बनाइए और सेम वैसे ही अपने वर्क को बांध लीजिए। पहले यहाँ देखिए मैंने इसे ऐसे पकड़ लिया, इसे यहाँ मैं अटैच कर दूंगी, 1 चेन बना ली। चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए या तो फिर यहाँ पे देखिए ये वाला जो ग्रे वाला धागा है मैंने इसे बांध दिया ताकि आपका फिर से खुले ना और साइड सही से आए। 1 2 3 3 चैन बना लीजिए, वर्क को टर्न कर लीजिए। टर्न करके ये आपकी डिज़ाइन स्टार्ट है, तो यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट कर दीजिए। पूरी जैसे बनती है वैसे ही बनेगी। इस बार 3 4 और 5। ओके, फिर से 3 चेन बना के नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। इसके ऊपर जो ग्रे वाली रो रहेगी, पहले ये वाली डिज़ाइन पूरी बना के यहाँ पे आ जाते हैं। तो आर्म होल की तरफ आ गई हूँ, डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ जो आपने चेन बनाई थी उसमें 3rd नंबर चेन में वर्क को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन इसको यहीं पे छोड़ देंगे और फिर से ग्रे वाले साइड, ग्रे वाले धागे को लिया, गले वाला साइड आ गया मेरा। और अब यहाँ फिर से सेम प्रोसेस को करना है। पहले 1 2 3 4 चैन बना लेंगे। कोई भी यहाँ पे इसके नीचे का देखिएगा हुक नहीं बना हुआ है, ये इस तरीके के जिसमें हमने डिज़ाइन बनानी होती है स्पेस। अब इस वाले डिज़ाइन के लिए कोई स्पेस नहीं है, इट मीन्स ये वाली डिज़ाइन अब घट गई। और इन दोनों के बाद 3rd नंबर में इसे ऐड करेंगे, 2 चैन बनाएंगे और इसके बगल वाले डिज़ाइन बना लेंगे। तो एक डिज़ाइन अब यहाँ पे आपकी घट चुकी है। बहुत इजी प्रोसेस है, डिज़ाइन अपने आप ही घटती चली जाती है। तो ये देखिए यहाँ मैंने 2 बनाई थी, 2 बनाने के लिए यहाँ हमें स्पेस चाहिए होता है। फिर से अगर हमें ये बनानी होती तो यहाँ स्पेस चाहिए होता है, स्पेस कोई नहीं है। तो इसके जस्ट बगल वाली जो दूसरी वाले डिज़ाइन है, अब इस डिज़ाइन को हमें घटाना है। तो ये वाला जो ग्रे वाला पोर्शन है ये पूरा ऐसे ही बनाते हुए आर्म होल की तरफ आ जाइए और फिर से रेड वाली डिज़ाइन को भरते हुए गले की तरफ आ जाइए, यहाँ तक जो आपकी लास्ट वाली जहाँ पर डिज़ाइन बनेगी वहाँ पर आ जाएंगे। तो ये देखिए पूरे में वर्क कर लिया, लास्ट में आ गई हूँ, गले वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पे अगेन जो 3rd नंबर वाली चेन है हमारी, चेन में से ऐड कर लेंगे अपने वर्क को पहले। और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, वर्क को यहीं पे छोड़ेंगे। अभी आप ये मत सोचिएगा कि आपने तो कहा था कि इसे घटाना है, अभी आपने घटाया ही नहीं। तो घटाया इसलिए नहीं क्योंकि अभी मैं इस वाले पार्ट पे आई ही नहीं हूँ, अभी यहाँ पे आऊंगी तब घटाऊंगी। ये पहला मैंने घटा लिया। एक एक रो के बाद आपका ऑल्टरनेटिव बनता है ना, एक बार इधर बनता है, फिर एक बार इधर बनता है, फिर एक बार इधर। तो जब मैं इसको बनाने के पार्ट में आऊंगी तब मैं इसे घटाऊंगी। अभी तो मेरा इसके बगल वाला बना हुआ है, तो एक एक रो के बाद ही आपका घटता है। इसमें एक रो आपकी एज इट इज वैसे ही बनेगी, फिर उसके बाद आपका घटाने का नंबर, और जैसे ही घटाने का नंबर आएगा आपको खुद पता चलेगा कि कैसे उसे घटाना है। अगेन मैं आर्म होल के साइड आ गई हूँ, ग्रे वाले को मैंने यूज किया है और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड पर आऊंगी। सेम प्रोसेस को कंप्लीट करिए और एंड तक आ जाइए। यहाँ देखिएगा अगेन मैं एंड पे हूँ और एंड पे भी हमें पहले ब्लॉक बना लेना है इसमें, क्योंकि अब ये वाला हमें घटाना है। घटाने के लिए ब्लॉक ज़रूरी होगा क्योंकि डबल क्रोशिया को कम करना है। 1 बनाया, 2 चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया बनी ही हुई है, बस उसी के दोनों साइड से आपको
ब्लॉक बना लेना है। वर्क को पहले ऐड करेंगे, जो रेड वाला आपका धागा है इसे इसमें बांधेंगे। पहले देखिए इसमें डाला मैंने, इसे निकाल लिया, फिर से ग्रे वाले को निकाला, वर्क को टाइट करते चलिएगा। और अब हमें वर्क रेड वाले से करना है, तो रेड वाले को क्रोशा में ले लिया और ग्रे वाले को टाइट कर लिया। 1 2 3 3 चैन से वर्क को स्टार्ट करेंगे। और अब देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक एक बार में घटता है, तो यहाँ मैंने एक घटाया, जस्ट इसके बगल वाली ये है, तो अब इसे घटाना है हमें, क्योंकि अब इसके ऊपर वाला नंबर आ गया है। तो इसे 5 की जगह अब सिर्फ यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, फिर से 1 2 3 चैन बनाते हुए सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और बाकी के जितने भी आपके स्पेस बने हुए हैं उन सब में 5-5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एंड पे आ जाएंगे। इस तरीके से 5-5 बना के एंड पे आएंगे। और अब ये पूरा डिजाइन बनाने के बाद ग्रे साइड पे आ गए। ग्रे साइड में सेम प्रोसेस को पहले 1 2 3 4 4 चैन बना के, ये जो आपकी सेकंड नंबर वाली है इसमें आपको पहले ऐड कर देना है वर्क को। 1 2 चैन बनाएंगे और अगेन सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जो सेकंड नंबर वाली हमारी है वो अब आधी हो चुकी है। इसके बाद जब इसका वाला नंबर आएगा तो ये अब पूरी घट जाएगी। तो सेम प्रोसेस को करेंगे, इस रो को पूरा ओवर करेंगे, उधर से डिजाइन बनाते हुए फिर से इसे यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, पूरा चैन वाला बनाया, उसके ऊपर वाले डिजाइन बनाई और फिर से चैन बनाते हुए, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ उस वाले प्लेस पे जब मुझे दूसरी वाली डिजाइन अपनी पूरी घटा देनी है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 2 बनाई थी, इसके ऊपर अब मैं ग्रे वाले से ब्लॉक नहीं बनाऊंगी। सिंगल क्रोशा बनी हुई है बट अब इसमें ब्लॉक नहीं बनाऊंगी, सिर्फ 1 और 2 चैन बना के, मेरा धागा इस साइड है तो इसे यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर से रेड वाले से वर्क करूंगी, 1 2 3। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, यहाँ देखिए ये वाला मैंने घटाया, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड नंबर, इसके जस्ट बगल वाला ये था, तो इसे पहले मैंने पूरा बनाया इसको घटाते हुए। उसके बाद जब इस रो को पूरा बना लिया, एक डिजाइन इसके बाद वाली पूरी बनी है, फिर उसके बाद जब इसी वाले का नंबर आया, क्योंकि एक एक रो के बाद नंबर आता है जैसा कि आप जानते हैं, एक बार यहाँ बनेगा तो दूसरी रो में उसका नंबर नहीं आएगा, फिर तीसरी रो में आएगा। तो यहाँ मैंने जब इसे पूरा बनाया, दूसरी रो में इसका नंबर नहीं आया, तीसरी रो में जब इसका नंबर आया तो मैंने इसे आधा ही कर दिया। ओके, फिर चौथी रो में इसका नंबर नहीं आया और अब ये 5वीं बार में जब मैं इसे बनाने जा रही हूँ तो इसे मैंने पूरा ही घटा दिया, अब इसे मैं नहीं बनाऊंगी। इसके बाद अब नंबर आएगा इस वाली का, थर्ड नंबर वाली को, अब इसे घटाना आपको स्टार्ट करना है। तो इस रो में तो अभी ये पूरी बनेगी, अभी इसके बाद जब इसका नंबर आएगा, जब भी इसका नंबर आए तो इसे पहले 2 कर दे, उसके बाद जब इस वाली का नंबर आए तो इसे पूरा घटा दे, फिर उसके बाद घटेगी ये वाली इसके बगल वाली। तो मीन्स एक एक करके आपको घटाना है, पहले एक घटी, फिर उसके बगल वाली घटेगी, फिर उसके बगल वाली घटेगी। तो अब इस वाली रो में आपको पूरा इसे बना लेना है। तो यहां मैं 3 चैन से स्टार्ट करूंगी और इसके जो नेक्स्ट वाली डिजाइन है उससे बनाना स्टार्ट करूंगी। पूरी ही बनेगी क्योंकि इसे नहीं घटाना है, घटाना में इस वाली को है। तो इसे पूरा बनाएंगे, ग्रे वाले डिजाइन को बनाएंगे और फिर से जब इसका नंबर आएगा तब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए डिजाइन पूरी बना ली, ये वाला पूरा घट गया, अब इसे घटाना है। उसके लिए पहले यहाँ पे हमें ब्लॉक बना लेना होगा। 3 चैन बनाने के बाद हमने ये देखिए एक ब्लॉक बनाया डबल क्रोशिया, 2 चैन और दूसरा ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक बना लिया इसके ऊपर और 2 चैन बना के सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वन में सिंगल क्रोशिया, 2 चैन और सेम डिजाइन। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमें
थर्ड वन घटाना है, थर्ड वन में भी घटाएंगे। अब ऐसे ही जैसे हमने नीचे घटाया था, इस रो को पूरा ऐसे बिनेंगे। डिजाइन बनाते हुए अपनी लास्ट वाले डिजाइन पे आ जाएंगे जहां पे हमें घटाना। तो ये देखिए डिजाइन बनाते हुए मैं अब एंड में हूँ और 2 डिजाइन घट गई है। एक जो गले में घटी थी वो वाली घट गई, उसके बाद एक हमने घटा ली, ये दूसरे का नंबर आया है। अब दूसरी वाली को भी सेम प्रोसेस से घटाएंगे। तो ये देखिए अब इसके ऊपर जो स्पेस बना हुआ है उसमें सिर्फ हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ओके, और 2 डबल क्रोशिया बना के यहाँ जो 3 चेन बनी है इसमें वर्क को डबल क्रोशिया से ऐड कर दीजिए और फिर से ग्रे वाले को बनाते हुए आएंगे। ग्रे वाला बनेगा तो उसके ऊपर अब ये वाली डिजाइन हमें बनानी होगी। इसके ऊपर वाली फिर से जब उसके बाद नंबर आएगा तो इसे पूरा घटा देंगे। तो सेम ही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। मैंने 2 डिजाइन तक आपको बता दिया है कि कैसे घटेगी। एक डिजाइन ये बताई, दूसरी ये है तो उसे मैंने भी घटा दिया। अब ये जब पूरी घट जाएगी तो तीसरी घटाएंगे और तीसरी के बाद फिर चौथी घटाएंगे। तो टोटल मैंने 4 डिजाइन घटाई हैं यहाँ पे। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये गला है तो पहली ये घटाई यहाँ पे खत्म हुई, फिर दूसरी ये घटाई यहाँ पे खत्म हुई, उसके बाद फिर तीसरी घटाना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे खत्म हुआ और फिर मैंने चौथी घटाई है और चौथी को पूरा घटाते घटाते मेरा गला खत्म हो गया है, पूरा बन के रेडी हो गया। तो 4 डिजाइनें सेम ही प्रोसेस पे घटानी है। पहले जब इसका नंबर आए तो आपको 2 कर देनी है, 2 के बाद फिर से जब इसका नंबर आए तो आपको वो पूरी खत्म कर देनी है और उसके जस्ट बाद वाले से दूसरे डिजाइन को घटाना है जिसमें इसको 2 कर देना है, फिर उसके बाद इसे भी खत्म कर देना है। ऑल्टरनेटिव बनाना होता है, ऐसे ऐसे बनी है तो एक एक रो के बाद ही आपका नंबर आएगा डिजाइन का। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मैं इसे पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह से दोनों तरफ का गला घट के प्रॉपरली रेडी हो चुका है और कितना अच्छा शेप आया है वी गले का। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको इसका पीछे का पल्ला प्लस इसका गला और मुड्ढे में बॉर्डर कैसे बनाना है ये बताऊंगी। तो चलिए तब तक के लिए वेट कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में।